नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। रिसेंटली नगा इंसर्जेंट ग्रुप एनएससीएन ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दोनों को एक डायरेक्ट चेतावनी दी है। अरुणाचल सरकार को एक डायरेक्ट चेतावनी दी है कि आपके साथ अनप्लेजेंट एक्शंस या अनप्लेजेंट इंसिडेंट्स हो सकते हैं। ऑफ कोर्स इन अनप्लेजेंट इंसिडेंट का मतलब यही है कि कुछ ना कुछ हिंसक घटना अरुणाचल प्रदेश में करी जा सकती है एनएससीएन के द्वारा, और ये क्यों किया जा रहा है इस मामले को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर एनएससीएन का कहना है कि नगा लोगों के इच्छाओं के अगेंस्ट जाकर अरुणाचल प्रदेश सरकार काम कर रही है। पूरा मामला क्या है मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। उससे पहले याद दिला दूं कि पाथफाइंडर को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्वालिटी लेक्चर्स, क्वालिटी कंटेंट यूपीएससी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मिलता रहे, और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। अगर आप मेरे लेक्चर्स के पीडीएफ और अपडेट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पाथफाइंडर के टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, सभी अपडेट्स आपको वहां प्राप्त हो जाती हैं। कई बार यूट्यूब पर नोटिफिकेशन मिस हो जाता है, टेलीग्राम पर नहीं होता। कल यानी रविवार को अनअकैडमी कॉम्बैट आ रहा है, 11 बजे सुबह ये स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। इसमें ना केवल आपको अपनी ऑल इंडिया रैंक पता चल जाएगी, आपकी तैयारी कैसी है प्रीलिम्स के लिए ये आपको मालूम चलेगा, बल्कि आपको स्कॉलरशिप जीतने का भी सुनहरा मौका है। तो इस टेस्ट में हिस्सा जरूर लें। लिंक नीचे पहले कमेंट में दिया गया है। अनलॉक कोड कहीं पर मांगा जाता है, तो यू कैन यूज माई नेम महिपाल एज द एनरोलमेंट कोड। चलिए अब उत्तर पूर्व भारत के नक्शे को हम देखते हैं। ध्यान से आप देखें तो यहां पर नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश का भी एक बॉर्डर है। इनफैक्ट अरुणाचल प्रदेश का काफी इलाका नगा हिल्स की कंटिन्यूटी में आता है, यानी कि ज्योग्राफिकली कह रहा हूं, नॉट पॉलिटिकली। तो ज्योग्राफिकली आप देखेंगे तो ये एरिया थोड़ा कंटिग्यूअस सा एरिया है, और यहां पर नगास का कहना है कि ये पूरा नगा ट्राइब्स को बिलोंग करने वाला एरिया है। तो नगालिम की जो डिमांड है, जो एनएससीएन जैसे संगठन कई दशकों से करते आ रहे हैं, उनका ये मानना है कि ये पूरी टेरिटरी नगालिम का हिस्सा है, जो होमलैंड उन्हें चाहिए। तो इस नगालिम में अरुणाचल प्रदेश के भी काफी डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। लेकिन यहां पर समझने योग्य बात यह है कि नगा ट्राइब्स में भी बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जो नगा ट्राइब्स हैं, बट दे आर लिटिल डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। तो इसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में रहने वाले जो नगाज हैं वो नागालैंड में रहने वाले नगाज से थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, उनकी लैंग्वेज अलग आपको देखने को मिलेगी। तो इसीलिए ये एक छोटा सा यहाँ पर डिफरेंस है जो आगे आपको काफी इंपॉर्टेंट है, समझ में आ जाएगा। पिछले कई दशकों से नगा मूवमेंट को लीड कर रहा है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड नाम का संगठन। इसका एनएससीएन आईएम वाला जो हिस्सा है वो अभी सबसे बड़ा हिस्सा है, जिससे भारत सरकार भी बातचीत कर रही है। तो आप देखोगे कि जब भी एनएससीएन डिमांड करता है नागालिम की, एक नागा होमलैंड की, तो पहले तो अलग देश की डिमांड थी, अब ये डिमांड है कि कम से कम राज्य अलग होना चाहिए। तो नागालैंड राज्य है, लेकिन इनके अनुसार नागालिम में अरुणाचल, असम, मणिपुर और म्यांमार के भी कई इलाके शामिल होंगे। सो दे क्लेम द टेरिटरी ऑफ नागालिम, जो आपको यहाँ पर शेडेड एरिया में दिख रही है। और रीजन क्या है कि ये सभी एरिया नगा ट्राइब्स के द्वारा इनहैबिटेड है। अब ये एनएससीएन संगठन ने अपनी एक पैरेलल सरकार भी बना रखी है, जिसको ये कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ नागालैंड, जीपीआरएन। इसका हेडक्वार्टर दीमापुर से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर है। तो ये जीपीआरएन जो है ये एक पैरेलल गवर्नमेंट की तरह काम करता है कई बार, और इसने अरुणाचल प्रदेश की ऑफिशियल सरकार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को ये रिसेंट में चेतावनी दी है। 3 महीने पहले भी चेतावनी दी थी, अभी फिर से इसे जारी किया गया है। बाय द वे, आप नगा मूवमेंट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, उसका पूरा इतिहास जानना चाहते हैं, तो मैंने इस पर एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाया है, प्लीज इसे देखिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा, और आप सर्च करके भी पाथफाइंडर पर देख सकते हैं। आइए अब उत्तर पूर्व के फिजिकल मैप को हम एक बार देखते हैं। तो जो इलाका मैं आपको बता रहा था नगा हिल्स वाला, आप यहां पर नोटिस करेंगे कि इनफैक्ट ये जो फिजिकल इसकी ज्योग्राफी है यहाँ पर ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। लेकिन ये वाला इलाका जहां पर अभी मेरा माउस पॉइंटर घूम रहा है, दिस इज इन अरुणाचल प्रदेश और ये है नागालैंड। तो इनका बॉर्डर कहीं इस जगह पर है, ठीक है। दिस इज द बॉर्डर बिटवीन नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। लेकिन यहां पर 3 ऐसे जिले हैं अरुणाचल प्रदेश के जो कल्चरली काफी नजदीक हैं नागा एरियाज के या नागा ट्राइब्स के। दीज आर चांगलांग, लोंगडिंग एंड तिरप। तो यहाँ पॉलिटिकल मैप में स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। तो ये चांगलांग, तिरप और ये लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं अरुणाचल प्रदेश के, और इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में नगा ट्राइब्स इनहैबिट करती हैं। इन तीनों डिस्ट्रिक्ट से टोटल 12 एमएलए और 3 मंत्री अरुणाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट में भी शामिल हैं। और जो अभी धमकी दी गई है वो मेनली इन एमएलएस को भी दी गई है, पहले भी दी गई थी। एमएलएस को धमकी ये दी है एनएससीएन ने कि आप पेमा खांडू की सरकार को सपोर्ट मत कीजिए, अगर आप सपोर्ट करोगे तो हम आपको एंटी नेशनल या एंटी नगा घोषित कर देंगे। इस धमकी के पीछे कारण है भारत सरकार के द्वारा लाया गया एक अमेंडमेंट, एक कानून। तो पार्लियामेंट ने अगस्त 2021 में शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2021 पास किया था।
तो ये कानून पास किया गया था, जैसे जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट होती है उसमें अगर कुछ बदलाव करने हैं, कुछ ट्राइब्स को ऐड करना है, तो वो सारा काम इसमें किया जाता है। तो इसमें एडिशन और चेंजेस जब हुए थे तब अरुणाचल प्रदेश सरकार के कहने पर भारत सरकार ने कुछ ट्राइब्स के नाम से नगा शब्द हटा दिया था। देखिए इन 3 डिस्ट्रिक्ट में, TCL डिस्ट्रिक्ट इन्हें कई बार कहा जाता है, तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग, तो इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में रहने वाली जो ट्राइब्स हैं उन्हें ऑफिशियली अदर नगा ट्राइब्स के रूप में लिस्ट किया जाता था। लेकिन इनके जो प्रॉपर नाम है, जो फुल नेम है इनका, इस बार अरुणाचल प्रदेश सरकार ने वो नाम ऐड करवाया है लिस्ट में। तो नाम है नोक्ते, तांगसा, तुत्सा, वांचो, ये नाम है। आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग दीज इनकरेक्टली, आई कैन नॉट कंफर्म द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो अगर कोई उत्तर पूर्व भारत स्पेसिफिकली अरुणाचल प्रदेश से है तो मुझे करेक्ट कर सकता है कमेंट में अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है तो पहले इन ट्राइब्स को एनी अदर नगा ट्राइब के रूप में लिस्ट किया जाता था भारत सरकार की ऑफिशियल शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट में। लेकिन अब अरुणाचल सरकार के कहने पर इन्हें एनी अदर नगा ट्राइब के बजाय इन नामों से लिस्ट किया गया है, इनके एक्चुअल नाम से लिस्ट किया गया है। तो NSCN का यह मानना है कि अरुणाचल प्रदेश सरकार इनसे इनकी नगा आइडेंटिटी छीनना चाह रही है। कारण क्या है कि धीरे धीरे ये कहा जाएगा कि ये नगा ट्राइब्स नहीं है और अरुणाचल प्रदेश का एक अभिन्न अंग है, ऐसा अरुणाचल प्रदेश सरकार कहेगी। ये NSCN का आर्ग्यूमेंट है। NSCN का कहना है कि ये सभी नगा ट्राइब्स है तो इनके नाम से नगा हटना नहीं चाहिए। इनकी चेतावनी में ये शब्द लिखे हुए थे, विलफुली अंडरमाइंड, डिस्टॉर्टेड द आइडेंटिटी एंड डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ द नगा पीपल इन अरुणाचल प्रदेश। तो इसीलिए इनके अनुसार ये गलत था अमेंडमेंट और अरुणाचल प्रदेश सरकार को इसीलिए इन्होंने जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन्होंने चीफ मिनिस्टर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दोनों को सीधी चेतावनी दे दी है कि आपके कारण ही यहां पर कुछ अनप्लेजेंट इंसिडेंट्स हो सकते हैं, उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। और इन 3 डिस्ट्रिक्ट से जो MLAs हैं उनको भी चेतावनी दी है कि आपको हम एंटी नेशनल या टू बी स्पेसिफिक एंटी नगा घोषित कर देंगे अगर आपने सरकार के इस फैसले का समर्थन किया तो ये NSCN का ऑफिशियल स्टेटमेंट था। तो देखिए आपको लग रहा होगा कि ये मामला तो प्योरली ब्यूरोक्रेटिक है, कुछ नाम ही तो चेंज हुए हैं कागजों पर। लेकिन देखिए कागजों के नाम के कारण ही उत्तर पूर्व भारत में पहले भी कई बार हिंसा हुई है एंड वी डोंट वांट दैट साइकिल ऑफ वायलेंस टू कंटिन्यू। अरुणाचल प्रदेश वैसे भी एक बॉर्डर स्टेट है, इसका बहुत लंबा बॉर्डर तिब्बत के साथ लगता है और यहां पर अभी आपने देखा होगा कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के कई एरियाज को अपने अनुसार नाम दे दिया है, नाम चेंज कर दिया है, जबकि अरुणाचल प्रदेश तो हमारा अभिन्न हिस्सा है। तो भारत के लिए ये थोड़ा सा चिंता का विषय होना चाहिए कि इंटरनल अनरेस्ट यहां पर ना हो। तो इस कारण से भारत की आंतरिक सुरक्षा को कोई खतरा ना हो, क्योंकि ऑलरेडी एक दूसरा इशू भी चल रहा है यहां पर। कुछ इसी प्रकार का इशू है चकमा और हाजोंग ट्राइब्स का, नॉट एक्जैक्टली सिमिलर। डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो अनिरुद्ध सर का ये वीडियो जरूर देखिएगा। तो चकमा और हाजोंग ट्राइब्स जो कि ईस्ट पाकिस्तान से या भारत में आई थी, माइग्रेट करा था इन्होंने 1960s में, इन्हें अरुणाचल प्रदेश के एरियाज में सेटल किया गया था। लेकिन अब इनकी नागरिकता को लेकर, इनके ट्राइबल स्टेटस को लेकर एक इशू चल रहा है। जो अरुणाचल प्रदेश के ओरिजिनल ट्राइबल इनहैबिटेंट्स हैं वो नहीं चाहते कि इन्हें ट्राइबल स्टेटस मिले, शेड्यूल्ड ट्राइब के बेनिफिट मिले। कई लोग जो रिसेंटली आए हैं उन्हें CAA के तहत नागरिकता दी जाए, इसको लेकर भी एक डिस्प्यूट चल रहा है। इस प्रकार के आंतरिक कलह से हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी को कोई खतरा ना पहुंचे, यह आश्वस्त करना बहुत जरूरी है। इसीलिए इस मामले को भारत सरकार शायद सीरियसली लेगी, आई एम अज्यूमिंग दैट। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप UPSC एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आप देश के बेस्ट एजुकेटर्स से लाइव पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शंस हैं। जो भी सब्सक्रिप्शन आप लेंगे उसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो 1 ईयर सब्सक्रिप्शन विल कॉस्ट यू 47,000 रुपीज आफ्टर द डिस्काउंट। एंड इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, प्रीलिम्स मेंस दोनों की, और नोट्स भी मिल रहे हैं। तो इससे बेहतर वैल्यू ऑफरिंग आपको भारत में नहीं मिलेगी। ऑप्शनल के सब्सक्रिप्शंस भी यहां पर अवेलेबल हैं। ऑप्शनल और GS दोनों का कंबाइंड सब्सक्रिप्शन, कॉम्बो सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो वो भी आपको इस प्राइस पर भी नहीं, बल्कि इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 63,000 समथिंग का कॉस्ट करेगा, जिसमें याद रखना ऑप्शनल की भी तैयारी हो जाएगी। हमारे नए बैचेस 12 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। मेरा पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ऑफ इंडिया का कोर्स ऑनगोइंग है, इसको ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करें। कॉम्बैट आ रहा है, इसमें हिस्सा जरूर लें। सभी कोर्सेज हमारे EMI पर भी अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक है वो EMI के प्रोसेस के बारे में आपको गाइड कर देगा। हमारी 2 फ्री टेस्ट सीरीज हैं, इनका फायदा जरूर उठाइए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।